हेलो गाइस, तो हमारे पास एक कमेंट आया, उसमें लिखना था हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। पढ़ाई में मन कैसे लगाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखना और गौर से देखना, और आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। देखिए, अगर मैं किसी से भी पूछूं, 100 बच्चों में से अगर मैं किसी से भी पूछूं तो 95 का आंसर यही होगा कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और एग्जैक्टली यही होता है। हम सोचते हैं ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा यार, उसका मन ही नहीं लग रहा तो कैसे पढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि वो बच्चा पढ़ने लग जाए अपने आप ही। कुछ भी ऐसा हो जाए कि आपको लोग बाग बोले कि आप मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, फिर भी अगर आप पढ़ने लग गए तो ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे? तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं और आप स्टूडेंट्स जो लोग हैं, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें। तो अब हम बात कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में मज़ा आता है तो आप उस चीज़ को करते हो नहीं करते। आपको इंस्टाग्राम पे रील्स चलाने में मज़ा आता है तो आप 2 मिनट के लिए जो रील्स चलाने जाते हो वो आप 2 घंटे में रील्स को चलाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो केवल 2 ही मिनट पढ़ पाते हो, और बाकी के जो 1 घंटा 58 मिनट है वो आपके बेकार चले जाते हैं। क्यों? आपको मज़ा नहीं आ रहा। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। लॉजिक सिर्फ यही है कि आपका पढ़ाई में मन कैसे लगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। लोग जब भी कुछ चीज़ करते हैं तो उस चीज़ का 2 ही साइड होते हैं, या तो उसको करने में खुशी हो रही है या उसको करने में दुख हो रहा है। पढ़ाई को करने में दुख मिलता है तो किसी भी चीज़ को करने में खुशी मिलती है, तो आप पढ़ाई क्यों करोगे? आप खुशी रहोगे ना। अगर आपको मैं एक करेला दे दूँ और एक केला दे दूँ, तो केला मीठा होता है, करेला कड़वा होता है, तो आप क्या खाना पसंद करोगे? आप करेला खाना पसंद करोगे या फिर केला? आप केला खाना पसंद करोगे क्योंकि वो मीठा है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई वजह मिल जाए जिससे आपको करेला पसंद आने लगे तो क्या हो जाए? क्या होगा उस स्थिति में? क्या होगा? और वो कब हो सकता है? यही हमारा पढ़ाई के साथ होता है। यही चीज़ हमारी पढ़ाई के साथ होती है। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं। जब भी आप कभी भी पढ़ने बैठते हो ना, तो आपका ध्यान कहीं और होता है। और ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है। अगर आपको पढ़ाई पे फोकस करना है तो आपको पेन झेलना पड़ेगा। अब वो पेन के लिए, आप पेन किस चीज़ के लिए झेल रहे हो ना, वही पढ़ाई की सबसे बड़ी अहमियत होती है। सबसे बड़ी अहमियत होती है पढ़ाई की, जिस चीज़ के लिए आप पेन झेल रहे हो। अब अगर मैं इस बात को आपको थोड़ा सा डीपली समझाऊं, तो अगर आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना है या फोकस रखना है किसी भी चीज़ पे, तो आप जो उससे पाने वाले हो ना, उस पर फोकस करो सबसे पहले, ठीक है। आप सबसे पहले, आपको पढ़ने के लिए कोई वजह चाहिए। किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई वजह चाहिए, इसलिए पढ़ने के लिए भी आपको कोई वजह चाहिए। आप किस लिए पढ़ रहे हो? आपका एक गोल सेट होना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये बनना है, मुझे लाइफ में ये करना है। अगर आपको उस जगह केला और करेला दोनों खिलाया जाए, और अगर आपको करेला खाना हो लेकिन आपको किसी सेलिब्रिटी की तरह बनना है, और वो सेलिब्रिटी अपने उस जो बॉडी पर्सनालिटी, उसकी हेल्थ, उसके लिए करेला खाता है और आपको उसकी तरह बनना है, और करेला जो अपना जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए अच्छा भी होता है, तो क्या आप उस करेले को किसी 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए नहीं खा सकते? अगर आप उसके जैसा बन सकते हो तो एग्जैक्टली खा सकते हो आप, क्योंकि वो आप उनसे इंस्पायर होते हो, ठीक है। कोई भी जब किसी से इंस्पायर होता है तो वो अधिकतर वैसा ही काम करता है जैसा वो लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई वजह मिल जाए पढ़ने की, और ऐसा हो जाए वजह मिलने के बाद आप खुद पढ़ोगे, यहाँ तक कि ऐसा हो जाएगा कि टीचर्स कोई भी आपको मना कर देगा पढ़ने के लिए, फिर भी आप पढ़ोगे, एग्जैक्टली आप पढ़ोगे। और यही होता है, सिर्फ आपको एक वजह चाहिए होती है, आपको एक गोल चाहिए होता है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आप खुद धीरे धीरे सीखते जाते हो। लेकिन
आपको लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ डेली एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी आपको करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको दुखी होकर नहीं पढ़ना है, कभी भी दुखी होकर नहीं पढ़ना है। पढ़ाई का असली मतलब क्या कि अगर आप 5 घंटा पढ़ रहे हो और उससे भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर आप 50 मिनट पढ़ रहे हो और उससे अगर ज़्यादा रिजल्ट मिलता है ना, तो मैं आपसे बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आपसे 5 घंटा मत पढ़ो, उस 50 मिनट में ऐसा पढ़ो कि आपके 5 घंटे कवर हो जाए। समझ गए? 50 मिनट में आपको ऐसा पढ़ना है कि 5 घंटे कवर हो जाए। किसी भी चीज़ को रट के नहीं पढ़ना है, किसी भी चीज़ को समझ के पढ़ना है। रटा हुआ चीज़ 1 साल तक याद रहता है, समझा हुआ चीज़ ज़िंदगी भर याद रहता है। पढ़ाई जो की जाती है ना, वो किसी भी चीज़ को आगे समझाने के लिए होती है, ना कि रटने के लिए होती है। कुछ भी चीज़ आपके कभी भी काम आ सकती है, तो इस तरह से पढ़ो कि कभी भूलो मत। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में ही बोलना चाहता हूँ कि आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आप चाहते हो कि अपनी अगली वीडियो में कवर हो, तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं उनके साथ इस वीडियोस को बहुत ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी चीज़ पसंद है, या आपको फ्यूचर में कैसा ही बंगला लेना है या कैसी भी कार लेनी है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उस कार का और उस बंगले का एक फ़ोटो फ्रेम करवा के अपने जिस जगह आपकी नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती है उस जगह लगवाइए। तो आपको एक वजह मिलेगी कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, मुझे ज़िंदगी में ये करना है। और आपकी जो वजह है वही आपकी सक्सेस होने की बात बन जाएगी। उससे ही उसी चीज़ को जब आप पर्टिकुलर डेली देखते रहोगे, तो आप गलत चीज़ ना करके सही चीज़ करोगे, सही डायरेक्शन में करोगे कि यार मुझे ये करना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ने में सही रहोगे, एवरेज रहोगे, आगे निकल सकते हो। सो गाइस, चलते हैं हम। विश यू ऑल द बेस्ट।